नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की सरेआम हत्या के बाद भारत में हिंदुओं का गुस्सा उबाल पर है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दीपू की नृशंस हत्या करने वाले कट्टरपंथियों के लिए फांसी की मांग हो रही है और गुस्से से भरे बयान देखे जा सकते हैं। यह स्वाभाविक भी है। किसी निर्दोष की उसके धर्म के कारण हत्या सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सब से बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे? सवाल यह भी है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति एकजुटता दिखाने भर से क्या भारत के हिंदू भी सुरक्षित हो जाएंगे? आज भारत के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही प्रताड़ना पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन अपने घर के भीतर जो हो रहा है उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम दूर की आग देखकर चीखते हैं, लेकिन अपने आंगन में सुलग रही चिंगारी को अनदेखा कर देते हैं। देखा जाए तो एक भ्रम जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बटे हुए हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू बटे नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं। दरअसल वहां हिंदू संख्या में कम हैं, इसलिए निशाने पर हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जहां जहां हिंदू घटे हैं, वहां वहां वे असुरक्षित हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश यह कड़वा सच बार बार दोहरा रहे हैं। अब भारत पर नजर डालिए। क्या हम सचमुच सुरक्षित दिशा में जा रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या दर घट रही है। इसे हल्के में लेना आत्मघाती है। यह एक दीर्घकालिक खतरे का संकेत है। जो समाज अपने जनसांख्यिकीय भविष्य के प्रति उदासीन हो जाता है, वह इतिहास में करुण उदाहरण बनकर रह जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हिंदू समाज को यह सिखाया जा रहा है कि संख्या का कोई महत्व नहीं, एकता ही सब कुछ है। यह आधा सच है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकता जरूरी है, लेकिन संख्या के बिना एकता भी बेबस हो जाती है। बांग्लादेश के हिंदू इसका जीता जागता प्रमाण है। वे एक हैं, फिर भी असहाय हैं क्योंकि वे कम हैं। आज जरूरत भावनात्मक नारों की नहीं, ठोस आत्मचिंतन की है। क्या हम अपनी सामाजिक चेतना जगा रहे हैं? क्या हम अपने परिवार, संस्कृति और भविष्य को लेकर गंभीर हैं, या फिर हम भी तब जागेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भारत के हिंदुओं का जागना। अगर भारत में हिंदू अपनी जनसंख्या, अपनी सांस्कृतिक निरंतरता और अपने सामाजिक दायित्वों को लेकर सचेत नहीं हुए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इतिहास चेतावनी नहीं, उदाहरण छोड़कर जाता है। अब तय हमें करना है कि हम चेतेंगे या अगला उदाहरण बनेंगे। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्वनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। बंगाल के दो टुकड़े हुए, एक बना ईस्ट बंगाल, एक बना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। और उस बांग्लादेश में दीपू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ये कह दिया था सबका मालिक एक है, खुदा और भगवान एक है, सबका रास्ता अलग अलग है, लेकिन अंत में सबको एक ही जगह जाना है। इसी बात को उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो गुस्ताखी हो गई है, इसलिए हम इसका सर्तन जुदा करेंगे। उसको पहले पीटा गया, इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। भारत में भी इस समय दीपू की फोटो शेयर की जा रही है, दीपू का वीडियो शेयर किया जा रहा है, लेकिन इस समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। बांग्लादेश में भी सेना है, बांग्लादेश में भी संसद है, बांग्लादेश में भी संविधान है, बांग्लादेश में भी मठ मंदिर है, बांग्लादेश में भी पंडा पुजारी है, बांग्लादेश में भी लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं। इसके बावजूद दीपू की हत्या हुई और भारत में आज भी इस हत्या के मूल कारण अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश में राष्ट्रपति है, बांग्लादेश में भी मिसाइल है, बांग्लादेश में बम बारूद है, बांग्लादेश में भी एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सब कुछ है। इसके बावजूद वहां पर प्रतिदिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस समस्या के मूल कारण अस्थायी समाधान को समझना होगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा, फोटो शेयर करने से कुछ नहीं होगा, जागो हिंदू जागो कहने से कुछ नहीं होगा। इस समस्या का अस्थायी समाधान करना होगा। भारत में आज भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे यहां से तो बढ़िया अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, जब कम से कम खुल के बोल तो रहे। हमारे यहाँ वहां तो मतलब ये देखा जा रहा है कि अच्छा पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी के स्टैंड के हिसाब से बात करेंगे। एक बात और याद रखिए, बांग्लादेश के हिंदू एक हैं फिर भी सेफ नहीं है, बांग्लादेश के हिंदू बटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां घट गए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और जहां जहां आगे भी घटेंगे वहां वहां कटेंगे। और भारत में भी लगातार घट रहे हैं। 9 राज्यों में घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं, बॉर्डर की 300 तहसीलों में घट चुके हैं। इस घटने को अगर नहीं रोका गया तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था,
वो भी बंगाल था, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, वहां सारे त्योहार मनाए जाते। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है, इस्कॉन मंदिर है, सारे सब कुछ है जो भारत में है। इसके बावजूद भी दीपू को मारा गया, क्यों? क्योंकि वहां हिंदू घट गए। और ये देख लीजिए, पूरा एक ट्रेंड है पूरी दुनिया में, जहां जहां घटते हैं वहां वहां कटते हैं। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घट रहे हैं तो कट रहे हैं। भारत में भी बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। ये 90,000 बच्चे, इसका मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे, इसका मतलब 5 साल में लगभग 17 करोड़ बच्चे। ये भारत के ऊपर बर्डन क्रिएट हो रहे हैं, बर्डन। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो भारत की बर्बादी निश्चित है। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जिसकी आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपकी बहन बेटी को बचाने नहीं आएंगे, आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। ये सबसे पहले भाग जाएंगे। और बहुत सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में अपना मकान ले चुके हैं, किसी ने कनाडा में अपना मकान ले लिया है, सबने बाहर अपना जुगाड़ कर रखा है। वो तो जैसे ही यहां अराजकता फैलेगी वो यहां से भाग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में लव जिहाद। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसको रोका जा सकता है, तत्काल रोका जा सकता है। मैं कहता हूं 90% लव जिहाद साल भर में रोका जा सकता है, लेकिन नियम कानून को बदलना पड़ेगा। घटने का तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है भारत में लैंड जिहाद हो रहा है। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। दुर्भाग्यवश उसको वापस लेने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आज भी जमीन पे कब्जा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जमीन पे कब्जा करना ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप 100 रुपए चुरा लीजिए, 500 रुपए चुरा लीजिए तो अपराध बनता है, FIR दर्ज होता है। लेकिन आप 100 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लीजिए, कोई FIR नहीं होगा। कहेंगे तो सिविल का मैटर है, तो जाओ मुकदमा लड़ते रहो। और नतीजा ये है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, खेत पे कब्जा हो रहा है, खलिहान पे कब्जा हो रहा है, ऊसर जमीन पे कब्जा हो रहा है, बंजर जमीन पे कब्जा हो रहा है, अलग अलग तरीके से कब्जा हो रहा है। कहीं मजार बना के कब्जा हो रहा है, कहीं दरगाह बना के कब्जा हो रहा है, कहीं पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा हो रहा है। फिर भी हम जमीन विवाद को जघन्य अपराध घोषित नहीं कर रहे। जमीन पे अतिक्रमण को, जमीन पे कब्जे को हम इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं कर रहे। घटने का एक बहुत बड़ा कारण है ड्रग जिहाद। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ भारतीय इस समय नशेड़ी हो चुके हैं। इस नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, नशे के कारण बाजुपन बढ़ रहा है, नशे के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे के कारण बच्चे अनाथ हो रहे हैं। फिर भी ड्रग जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा है। तीसरा जो एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो धर्मांतरण जिहाद। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 10,000 हिंदू का मतलब साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये कन्वर्टेड हिंदू ही बाद में हिंदुओं के दुश्मन हो जाते हैं। जिन्होंने दीपू को मारा है वो कोई मुस्लिम नहीं है। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सब हिंदू हुआ करते थे। जिन लोगों ने दीपू को पीट पीट के मारा, जिंदा जलाया, वो भी कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। बांग्लादेश में 99% मुस्लिम जो आज अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। पाकिस्तान के 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हैं। भारत के 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हैं। आज की डेट में जो हिंदुओं के दुश्मन बने हुए हैं, इसमें से कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था, कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई कुम्हार था, कोई तेली था, कोई पटेल था, कोई जाट था, कोई गुजर था, सबके सब। इसके बावजूद कन्वर्जन को रोकने पर चिंता नहीं हो रही। तो अगर लव जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद नहीं रुका, ड्रग जिहाद नहीं रुका, घुसपैठ जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण जिहाद नहीं रुका, जनसंख्या जिहाद नहीं रुका, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, कुछ साल के बाद भारत में भी हो रहा है। घुसपैठ जिहाद की चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घुसपैठिए आ रहे, फिर भी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा। जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा। तो समाधान मैं आपको बताता हूं। समाधान यह है कि सबसे पहले भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदला जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा समाधान, भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए और इसके लिए ये UAPA को बदला जाए। तीसरा समाधान, भारतीय न्याय संहिता को तत्काल बदला जाए। इसमें एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। इसको
बाकायदा एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए। लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को, इसको भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। हमारे पास कानून है, धाराएं हैं, लेकिन हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है, क्या क्या वेजिंग वॉर है, क्या क्या एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर वास्तव में देश को बचाना है तो भारतीय साक्ष्य संहिता को बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना ही पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो जो भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हैं, उन्होंने ऐसे ही किया है। पहले 2,000 रुपए दे के अंदर आए 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में डॉक्यूमेंट बनवाते गए। आज की डेट में 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बना के बैठ गए हैं और अब तो बाकायदा जमीन भी खरीद रहे हैं। तहसील में जाके इतना भ्रष्टाचार है कि आराम से घुसपैठिए 2-2, 4-4 बिस्वा जमीन खरीद के भारत के पक्के नागरिक बनते जा रहे हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी, घुसपैठ खत्म नहीं होगी, और ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, कथा करने से, पंडाल लगाने से, इससे ये घुसपैठिए नहीं भागेंगे। हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस कानून की बात मैं कर रहा हूं, अगर इसको बना दिया जाए 90% घुसपैठिए भाग जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस कानून की बात मैं कर रहा हूं, अगर बना दिया जाए 90% धर्मांतरण साल भर के अंदर रुक जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस कानून की बात मैं कर रहा हूं, अगर बना दिया जाए 90% लब जिहाद, 90% लैंड जिहाद, 90% ड्रग कारोबार, 90% घुसपैठ, 90% धर्मांतरण और 90% जनसंख्या विस्फोट साल भर में रुक जाएगा। यह कानून की ताकत होती है। जो भगवान से नहीं डरते वो कानून से डरते हैं, जो ऊपर वाले से नहीं डरते वो भी कोर्ट के सजा से डरते हैं। तो हमें वो खौफ पैदा करना पड़ेगा। भारत जो खोखला हो रहा है उसका मूल कारण है हमारा घटिया भ्रष्टाचार विरोधी कानून। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमारे देश में ऐसा नहीं होती है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद की फंडिंग हो रही है हवाला के जरिए। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, हवाला कारोबार नहीं बंद होगा, हवाला कारोबार नहीं बंद होगा तो भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़ी पैमाने पे इनको बेनामी फंडिंग हो रही है, जो लब जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, ड्रग जिहाद करते हैं, घुसपैठ जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है, हमने इसको बदला नहीं है। भारत में जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं, जो भारत में डेमोग्राफी बदलने के लिए सब कुछ हो रहा है, उसकी ब्लैक मनी से फंडिंग होती है। और वो इसलिए चल रहा है कि हमने ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। भारत में आज तक किसी भी कितना बड़ा अपराध किया और किसी की नागरिकता गई नहीं। क्यों? क्योंकि नेहरू जी का कानून ये महाघटिया, महासड़ा हुआ है और इस कानून को हमने आज तक नहीं बदला। भारत में अगर देश को बचाना है तो हमें यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पुलिस का रवैया एक होना चाहिए। आज की डेट में यूपी की पुलिस तो बुलडोजर चलाती है, बाकी राज्यों की पुलिस बुलडोजर नहीं चला रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। तो एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है, घुसपैठियों के मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और एक साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तब घुसपैठिए भागेंगे, तब देश सुरक्षित होगा। भारत को सुरक्षित बनाना है, ये एनडीपीएस एक्ट को बदलना पड़ेगा। ड्रग स्मगलर्स का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तब ड्रग स्मगलिंग रुकेगी, तब भारत रुकेगा। और जो सबसे बड़ा खतरा हुआ, जो 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, FCRA, इसी FCRA के जरिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी। फंडिंग नहीं रुकेगी तो लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद नहीं रुकेगा। आप लिख के रख लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस को कोसने से देश का भला नहीं होगा, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करने से देश का भला होगा। इसलिए दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए। अगर अपने बच्चों की चिंता है, अपने बेटी और बहू की चिंता है, अपने खेत खलिहान की चिंता है, अपने मकान दुकान की चिंता है, तो इन घटिया कानूनों को बदलने की मांग करिए। और अभी नहीं बदला तो याद रखिए, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, 25 साल के बाद वो सब कुछ हिंदुस्तान में भी होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।